नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां की गई अधेड़ की हत्या, कहां पोषाहार को छिपाकर ले जा रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को ग्रामीण महिलाओं ने पकड़ा और कहां इंडियन हेल्थ केयर सेंटर का हुआ शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के माहीमऊ के अशरफपुर गांव के नियम दुबे का पुरवा की है, जहां एक खेत में अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर खून के निशान पाए गए। मामले में ग्रामीण और परिजन हत्या की आशंका जता रहे। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मृतक के पुत्र ने बताया कि मेरे पिता राम मिलन यादव को झोपड़ी से रात में सोते वक्त अज्ञात लोगों ने उठाकर खेत में ले जाकर गला काट कर उनकी हत्या कर दी और उनके पास पैसे थे, उससे भी लूट लिया गया है। वहीं सीओ मनोज यादव ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह राम मिलन यादव की हत्या की सूचना मिली है, जिसके आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्या नाम है भैया आपका, क्या मामला हुआ? सर, मेरा नाम पप्पू यादव है। ये यहाँ सो रहे थे, रात में कोई इनको उठा के ले गया, इनकी गर्दन काट दिया। इनके पास जो भी थी 1500 रुपये भी चली गई, इनकी जान भी चली गई। क्या लग रहा है आपको, कोई आपसे किसी से दुश्मनी थी? सर, क्या हमारी की दुश्मनी किसी से नहीं थी, न हमारे पिताजी की दुश्मनी थी। ये आपके कौन लगते हैं? हमारे पिताजी हैं। पूरा मामला आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मृतक राम मिलन यादव इनकी हत्या की गई है। इनके परिवारीजन द्वारा सूचना दी गई कि नहर के किनारे गांव के बगल में माहीमऊ गांव पड़ता है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल मौके में शव को कब्जे में लेके पीएम के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी घटना में इन्वॉल्व होगा उसको वर्क आउट करके फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या परिजनों का किसी के तरफ हत्या का ऐसा आरोप लगाया जा रहा है? अभी परिजनों द्वारा बातचीत की गई है, हम लोग उनसे पूछताछ किए हैं, गांव में भी अन्य लोगों से पूछताछ की है, तो उन्होंने किसी के प्रति शंका व्यक्त नहीं किया है और किसी से इनका कोई विवाद नहीं है। आगे जांच चल रही है, कार्रवाई की जाएगी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पोषाहार को छिपाकर ले जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को ग्रामीण महिलाओं ने पकड़ लिया। पोषाहार के बैग को लेकर ग्रामीण और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में सड़क पर खूब खींचातान भी हुई। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पहले भी पोषाहार ले जाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुधा रानी पर केंद्र से पोषाहार को गायब कर ले जाने का आरोप लगा है। गाँव की महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुधा रानी को पकड़ा है। ग्रामीण महिलाओं और कार्यकर्त्री के बीच जमकर खींचतान भी हुआ है। बुलंदशहर पहासू ब्लॉक क्षेत्र गांव पंडरावल का पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। टुंडला मार्ग स्थित ग्राम मंदपुरा के पास एंजल हेल्थ केयर लखनऊ द्वारा अवागढ़ क्षेत्र में इंडियन हेल्थ केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसके संबंध में एमडी सिमोन पैट्रिक व फहीमुद्दीन द्वारा बताया गया है कि अवागढ़ क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए धर्मेंद्र सोनी को फ्रेंचाइजी दी गई है, ताकि क्षेत्रवासियों को सस्ता और अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। इस दौरान राकेश यादव, विजय यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जो एंजल्स हेल्थ केयर है, एंजल्स हेल्थ केयर बेसिकली लखनऊ से है। इसको 2 पार्टनर्स हैं, एक मिस्टर फहीम सर और दूसरा मैं। तो यहाँ पर भी जो आए हैं वो हम 2 इसलिए आए क्योंकि परसों ही सर की मैरिज हुई थी, लेकिन टाइम निकाल के आज अवेलेबल है, ताकि आप लोगों के साथ हम लोग वो सारी चीज़ों का डिस्कशन कर सकें, वो सारी चीज़ें दे सकें, ताकि यहाँ पर जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वो हम दे सकें। और वो है हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन। तो अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमारा प्रयास और धर्मेंद्र जी का जो प्रयास था वो तो अब हम लोग ने कर दिया, लेकिन अब उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ की जनता हमें देगी कि कितना हमने जो करा उसका आउटपुट वो ले पाती है, कितना वो ले सकते हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।
परशुराम महासभा की प्रदेश इकाई व महिला प्रकोष्ठ द्वारा रानी सती दादी का मंगल पाठ आयोजित किया गया। महासभा के प्रदेश प्रभारी पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि राजेंद्र नगर स्थित जवाहर सभागृह टंकी हॉल पर दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक रेखा उमेशकर के श्रीमुख से मंगल पाठ किया गया, जिसमें परशुराम महासभा की सभी सदस्य एवं राजेंद्र नगर क्षेत्र की सैकड़ों महिला शामिल हुई। इस भक्ति कार्यक्रम के दौरान बड़ा ही सुंदर श्रृंगार कर सभी महिलाएं मारवाड़ी परिधान में भी शामिल हुई। इस मौके पर दादी जी का मनोहरी दरबार सजाया गया, साथ ही 56 व्यंजनों का भोग भी अर्पण कर मंगल पाठ की शुरुआत की गई। बड़े भक्ति भाव से मौजूद सभी महिला पुरुषों ने दादी जी की मंगल स्तुति की और भजनों का आनंद लिया। हमारे परशुराम महासभा महिला इकाई के द्वारा आज दादी रानी सती का मंगल पाठ करने इकट्ठे हुए हम लोग और दादी जी का हम पाठ करवा रहे हैं। पूनम मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे संजय भैया और भाभी ने जिस प्रकार से आज ये मंगल पाठ का कार्यक्रम आज परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है, चूँकि आज रानी सती दादी जी का मंगल पाठ किया गया है और यह पाठ हमारी सेंधवा की प्रसिद्ध मतलब बहुत बड़ी भक्त जो कह सकते हैं रेखा दीदी गर्ग के द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही आनंदमय आयोजन है। सभी सुहागने बहनें आज यहाँ उपस्थित हुई है और कार्यक्रम का आज आनंद लिया जाएगा। और परशुराम ब्राह्मण महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मध्य प्रदेश पदाधिकारी हमारे संजय मिश्रा जी के नेतृत्व में एक आयोजन किया जा रहा है। जी, मैं मोनिका शर्मा, परशुराम महासभा आयोजित किया गया श्री परशुराम महासभा मध्य प्रदेश इंदौर की महिला मंडल जो परशुराम महासभा की महिला प्रकोष्ठ है उनके द्वारा धार्मिक कार्य इस प्रकार के आयोजित हमेशा किए जाते हैं और ये मंगल पाठ का आयोजन आज परशुराम महासभा की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया। मैं संजय मिश्रा, बाकी इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारी बहन मोनिका। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज से है, जहां यूक्रेन से सही सलामत 2 बच्चे अपने घर पहुंचे। वहीं बातचीत में गुरसहायगंज निवासी अरुण त्रिपाठी की पुत्री प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं, भारत सरकार से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं पास के ही गाँव के आकल ने भी भारत सरकार का धन्यवाद किया। आपका बच्चा सकुशल घर आपके वापस आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके साथ साथ जैसे उन्होंने हमेशा का प्रधान सेवक उस देश का हूं, मुझे तो इन दिनों में ये लगा कि एक होता परम पिता परमात्मा, हम लोग बच्चों के पिता थे और वो उन्होंने प्रधान पिता बनकर और इस देश के सब बच्चों को सकुशल लौटाने का पूरा सराहनीय प्रयास किया है। और जिस नाइट से उन्होंने टीवी में स्टेटमेंट दिया था उसी दिन से हम लोगों का आभास हो गया था कि हम लोगों को जो है संकट तो बहुत सामने आ गया था, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री जी के पूरे जो नेटवर्क उनका है और जो उनकी टीम है उस पर पूरा 100% भरोसा था कि हमारे बच्चे सकुशल देश में लौटेंगे। और उसको महसूस भी किया पल पल मैंने, क्योंकि हजारों की संख्या में कॉल्स आई, पूरा प्रशासन शासन और अपडेटिंग मुझे हर 1-2 घंटे में उससे पूछते रहे। तो मुझे तो ये बहुत बड़ा ये उनका जो प्रयास था उसको मैं शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए कि मैं कैसे उसको व्याख्यान कर सकूं, लेकिन मैंने उसको पल पल महसूस किया कि हमारे एक बच्चे के लिए हजारों के लोग, ये देश पूरा एक साथ खड़ा था हमारे बच्चे के लिए। अगर स्थिति सामान्य होती है 2-4 महीनों में तो दोबारा भेजना चाहेंगे बच्चे को अपने? देखिए, उतार चढ़ाव परिस्थितियां तो इंसान का जो है ये जीवन में आती रहती हैं। अगर हमारे बच्चे में हौसला बुलंद होगा, वो कहेगी तो मैं इस बच्चे दोबारा फिर भेजूंगा, क्योंकि भविष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। बच्चे अपने भविष्य बनाने गए थे और वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था है शिक्षा की, तो वहां बच्चे अगर हमारे कहेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यूक्रेन से वापस सही सलामत अपने घर आप वापस आ गए हैं, अखिल जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं घर वापस लौट आया और मेरी दुआएं, मैं जो कुछ भी उन लोगों के लिए कर सकता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन जुटा सकता हूँ, जो लोग अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ और वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प कर रही है और 20,000 बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए किसी को ऐसा नहीं है एकदम से ले आए, फिर भी हम
रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द जो भी उनसे हो सके वो करें और हमारे सारे साथी घर वापस लौट आए। कुछ दिनों के अंदर अगर हालात सही होते हैं तो क्या वापस जाकर पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे MBBS करना और ये मेरा सपना रहा। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर वापस जाऊंगा। सही सलामत घर वापस लौटने पर श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये जो श्रेय है उन सब की दुआओं में जो ताकत थी, जो मेरे घर के लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे गांव के लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, उन सब का भी एक, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी हेल्प की। और हम जब यूक्रेन से चले थे तो हमारे जो सीनियर्स, हमारे बॉस और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और यूक्रेन के लोकल लोगों ने हेल्प की। और फिर मैं जब यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करके आ गया था तो सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रोमानियंस कंट्री के लोगों को। रोमानिया के लोगों ने एक एक चीज़ का हमारा ख्याल रखा, बहुत प्यार से हमको रखा और सारा खाना फूड सब कुछ दिया। फिर रोमानिया से हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम करना शुरू किया और वहाँ से हमारे लिए फ़्लाइट की टिकट और सारी व्यवस्थाएं कराई, हम घर तक वापस आए। और खाने पीने को लेकर कहीं पर कोई दिक्कत? खाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉर्डर्स पे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए भी परेशानियाँ थी। वहाँ की सरकार के द्वारा मदद मिली थी? यूक्रेन की गवर्नमेंट तो हमारी अभी कोई मदद नहीं कर सकती है क्योंकि अभी भी मुसीबत ज़्यादा है वहाँ पर। तो सिर्फ गवर्नमेंट, रोमानिया की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और हमारी गवर्नमेंट ने भी हेल्प की है हमारी, हमें घर तक पहुँचाने में उनकी काफ़ी मदद मिली है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं अंशु पंडित एक बार फिर आपके बीच आ चुका हूँ और इस समय जो आप देख रहे हैं विश्व स्तर पर जो यूक्रेन में महामारी इस समय आफत जो चल रही है, उसी के बीच से आज जनपद कन्नौज के गुरसाहिबगंज नगर में हमारे MBBS के एक छात्रा और एक छात्र वापस आए हैं। तो इनसे कुछ बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ, कैसे आप वहाँ 2-4 दिन आपने काटे, आज वापस आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए, प्रज्ञा त्रिपाठी हमारे बीच हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बताइए कैसा आप महसूस कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सी न्यूज़ भारत से जुड़ने के लिए। क्या किस विषय की आप पढ़ाई कर रही थी वहाँ? MBBS की किस जगह पर? टर्नोपिल में। तो क्या आपने 2-4 दिन जो वहाँ कष्ट सहा है, कैसा लगा? वहाँ की सरकार ने मदद की नहीं की क्या? जैसे हम टर्नोपिल में थे, हम वेस्ट साइड में थे, तो वहाँ पर इतना नहीं था, मतलब इस ईस्ट में स्टार्ट हो गया था ब्लास्ट वगैरह। तो हम लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसा मेल नहीं आया था कि आप लोग को जाना है, बट इंडियन एम्बेसी और यूक्रेन की जो एम्बेसी है उन लोगों ने 3-4 दिन पहले नोटिस किया था कि जिसको जाना है टेम्परेली जा सकता है, मतलब 1-2 वीक के लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जाना ही है, ब्लास्ट होने वाला है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट जिस दिन हम लोग की क्लास थी उस दिन एकदम से ब्लास्ट वगैरह स्टार्ट हो गए थे कीव में, सब अपने आप जा ही रहे थे अपने घर। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग का मतलब यूनिवर्सिटी से बस वगैरह अरेंज कराई गई थी, वो तो हम लोग के जो सीनियर्स वगैरह उन सब ने सब अरेंज करा के मतलब 3 बॉर्डर्स दिए गए थे, पोलैंड वाला, रोमानियन वाला और हंगरी वाला। आप किस बॉर्डर पे थे? रोमानियन वाला, क्योंकि पोलैंड वाला उस टाइम तक फुल हो चुका था, क्योंकि मेरा 23 को पेपर था तो हम 24 से स्टार्ट किए थे जर्नी, तो उससे पहले बहुत सारे लोग पोलैंड जा चुके थे। तो वहाँ पर ऐसा था कि 20 किलोमीटर्स मतलब बस वहाँ रुक जाएगी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उसके बाद चलना पड़ता था वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग का वहाँ पे प्लान चेंज हो गया था, हम लोग को रोमानिया ले गए थे सीनियर्स हम लोग के। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि चलना नहीं था, वहाँ पे भी हम लोग को मतलब 8 से 10 किलोमीटर चलना ही था। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पहुँचे तो हम लोग को बताया गया कि वहाँ पे मतलब बसेस वगैरह आएंगी, बट वो बॉर्डर के उस साइड थी, इस साइड कुछ नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पर ऐसे उस टाइम जब हम पहुँचे तो इतनी भीड़ नहीं थी वहाँ पे, लेकिन बाद में 5 बजे के बाद वहाँ पे इतनी भीड़ स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद नाइजीरियन, इंडियंस, इन सब की लड़ाई स्टार्ट हो गई। बहुत सारे यूक्रेनियंस और जो वो थे वो भी मतलब क्रॉस करने के लिए उसमें थे, तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद क्या था कि मतलब एकदम से इतना ज़्यादा रश हो गया था, कोई भीड़ को मतलब संभालने वाला वहाँ पे कोई था नहीं, आर्मी वगैरह वाला। तो बॉर्डर का गेट भी था, वो 3-4 घंटे में खुलता था और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए खुलता था, उसमें जो निकल गया। तो इसीलिए मतलब धक्के की वजह से जो निकल गया। फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस टाइम तक इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 3 बसेज आ रही थी एम्बेसी की, जिसमें 50-50 स्टूडेंट्स पर बस में जाएंगे। फिर उस टाइम तक क्या था, हम लोग को जैसे अपार्टमेंट में रखा गया था, बहुत अच्छा था। वहाँ पर खाने का भी मतलब जो लोकल पीपल थे, खान-पान से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हमें तो कोई नहीं हुई थी। मतलब लोकल पीपल वहाँ के इतने अच्छे थे, NGOs वगैरह वो सब खाने का जो भी
मतलब नीड है पानी, दूध, खाने का, कुछ वहाँ पे जो पिज़्ज़े वाले जेरी पिज़्ज़ा करके एक थे, तो वो लोग हम लोग के लिए मतलब हर चीज़ खाने के लिए ला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग का फ्लाइट भी बहुत अच्छा था। फिर हम लोग का मतलब मेरा तो ये था कि एक ही दिन का स्टे कराया गया था, उसके बाद एक दिन में फ़्लाइट हो गई थी। बट ये था, लेकिन अभी जो मेरे बाद मतलब मेरे निकलने के बाद वहाँ की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई थी। मेरे निकलने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स थे बहुत सारे रह गए थे, तो उन लोगों ने वीडियोस भेजी थी। उसके बाद मतलब फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, डंडे वगैरह पड़ने लगे थे, लड़की हो चाहे लड़का। उसके बाद से फिर उसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत फॉल हो गया था, -5 तक जा रहा था। फिर उसके बाद बसेस भी नहीं अरेंज, कुछ मतलब अगर कोई बॉर्डर क्रॉस भी कर ले रहा था तो उसके लिए बसेस नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे NGOs वगैरह वाले जो हैं वो सब बसेस अरेंज करा रहे थे, उनको शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अब ये ना शेल्टर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो अब यही जितनी जल्दी फ्लाइट हो जाए सबकी तो अच्छा है, नहीं तो फिर वहाँ पे भी वहाँ खड़ा होना बहुत एकदम वर्स्ट कंडीशन हो चुकी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, खाने को भी नहीं मिल रहा है, और अब तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी मतलब बसेस वगैरह भी नहीं मिल रही है सुनने में। आप वापस भारत आ गए हैं, श्रेय किसे देना चाहेंगे? इंडियन एम्बेसी। कोई पैसा वगैरह लिया गया वापस लाने का? नहीं, जो हम लोग ने पर्सनल बस की थी बस उसी का चार्ज था, वरना फ्लाइट वगैरह सब कुछ फ्री था। फ्लाइट वगैरह खाने का सब फ्री था, लाने का। किसका धन्यवाद अदा करेंगे इसमें? इंडियन एम्बेसी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।